हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 15 फरवरी का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 15 फरवरी के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था, भीम ऐप का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, भीम का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। और यह जो है भीम ऐप है ना, ये एक मोबाइल पेमेंट ऐप है, जिसे जो है एनपीसीएल यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है डेवलप किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, एमबी का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, एमबी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो मेगा बाइट होता है। तो मेगा बाइट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और आज जो आपके 3 फुल फॉर्म से जो है प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि कोविड-19 से भारत में सबसे पहला किस राज्य में डेथ हुआ था। तो देखिए, कोविड-19 से भारत में जो सबसे पहला डेथ हुआ था ना, ये कर्नाटक राज्य में हुआ था। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि भारत की आज़ादी के बाद जो है जन्म लेने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए, भारत की आज़ादी के बाद जो जन्म लेने वाले प्रधानमंत्री थे ना, ये नरेंद्र मोदी थे। तो नरेंद्र मोदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1857 की क्रांति के जो है कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। तो देखिए, 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, वो 10 मई 1857 को हुआ था। और ये कहाँ से हुआ था, तो ये मेरठ से हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और अभी जो है 2020 में 163 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो 163 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विटामिन B9 की कमी से जो है कौन सा रोग होता है। तो देखिए, विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम होता है ना, वो फॉलिक एसिड होता है। और विटामिन B9 की कमी से जो रोग होता है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये जो आपका रोग होता है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एलिफेंटा की गुफाएं जो है ये किस राज्य में है। देखिए, इसमें जो आपका मैच द फॉलोइंग करना था, ठीक है, कि इनमें से कौन सा गलत है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया था कि एलिफेंटा की जो गुफाएं है ना, वो कर्नाटक राज्य में है, लेकिन कर्नाटक राज्य में नहीं है एलिफेंटा की गुफाएं, ये महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले एलिफेंटा की गुफाएं में जो मंदिर है ना, वो किस भगवान को समर्पित है। तो ये शिव भगवान को समर्पित है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, सूर्य की बाहरी परत को जो है क्या कहते हैं। तो देखिए, सूर्य की बाहरी परत को जो है ना, ये किरीट या कोरोना कहते हैं। तो किरीट जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो देखिए, पृथ्वी की जो बाहरी परत होती है ना, उसे क्रस्ट या भूपर पट्टी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अस्थि कैंसर में जो है कौन सा रेडियो आइसोटॉप का जो प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, कैंसर में जो आपका रेडियो आइसोटॉप का प्रयोग है ना, ये कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, भारत का पहला शिक्षा उपग्रह कौन सा है। तो देखिए, भारत का जो पहला शिक्षा उपग्रह है ना, ये एड्यूसैट है। तो एड्यूसेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले इसका प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था। तो देखिए, एड्यूसेट का जो प्रक्षेपण है ना, ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ऑपरेशन मुस्कान जो ये किसके लिए है। तो देखिए, ऑपरेशन मुस्कान जो है ना, ये आपका भीख मांगने वाले बच्चे या फिर गुमशुदा लावारिस या फिर बाल श्रमिकों को रेस्क्यू करने के लिए जो है परियोजना से मिलवाने के लिए ये आपका सरकारी अभियान चलाया गया था। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। यानी गुमशुदा बच्चों को जो है रेस्क्यू करने के लिए जो है ये आपका सरकारी अभियान चलाया गया था। और ये किस राज्य से संबंधित है मुस्कान। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि NRHM का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, NRHM का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन होता है। और इस स्कीम का लॉन्च कब किया गया था। NRHM जो है एक स्कीम है, ठीक है, और इसे जो है कब लॉन्च किया गया था। तो 12 अप्रैल 2005 को जो है लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट की 78वीं जो वर्षगांठ हुई है ना इस बार, वो कब मनाया गया था। तो देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट ये जो है कब हुआ था, तो ये 1942 में हुआ था, ठीक है। और इसकी जो 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है ये 8 अगस्त 2020 को मनाया गया है। तो 8 अगस्त 2020 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वो रेस्पिरेशन से संबंधित है। तो देखिए हमारे मस्तिष्क यानी मेडुला जो है ना ये रेस्पिरेशन से संबंधित है। तो मेडुला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए हमारे, ये तो मैंने आपको बता दिया है, पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जो ये किसने जीता था। तो देखिए 2016 में जो आपका पैरा ओलंपिक हुआ था ना उसमें जो है 2 गोल्ड मेडल ये चू यू ने जीता था, जो कि चाइना की खिलाड़ी है। तो चू यू ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए मैं आपको पहले ही कंफर्म कर दूं कि अगर भारत का पूछा गया होगा ना कि भारत की तरफ से पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो देखिए अगर भारत की तरफ से पूछा गया होगा तो देवेंद्र झाझरिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं दोनों आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भगवान की कौन सी पेंटिंग जो है कॉटन और सिल्क से बनी होती है। तो देखिए भगवान की जो पेंटिंग है ना ये आपका कौन सा पेंटिंग है, तो ये थंका पेंटिंग है जो कि कॉटन और सिल्क से बना होता है। तो थंका पेंटिंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किससे रिलेटेड है, तो ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये पहली बार कब मनाया गया था। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष जो है ये 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका पहली बार पूछा गया था, तो देखिए पहली बार जो है ना ये 1974 में मनाया गया था। तो 1974 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कोलाहांडी ये जो किस राज्य में बोली जाती है। तो देखिए ये जो कोलाहांडी भाषा है ना ये महाराष्ट्र राज्य में बोला जाता है। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 124वां संविधान संशोधन ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए 124वां जो संविधान संशोधन है ये आपका सामान्य वर्ग के 10% आरक्षण से संबंधित है। तो सामान्य वर्ग के 10% आरक्षण आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला जो जज थी ना वो फातिमा बीबी थी। तो फातिमा बीबी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, यानी जो आपका लेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 65वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये मरणोपरांत किसे दिया गया था। तो देखिए 65वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ना ये विनोद खन्ना को दिया गया था। तो विनोद खन्ना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी जो मृत्यु है ना ये 27 अप्रैल 2017 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो विनोद खन्ना थे ना ये भारत के एक प्रतिष्ठित कलाकार और प्रोड्यूसर भी थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि आरबीआई का प्रतीक चिन्ह ये जो है कहाँ से आया है। तो देखिए आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी से आया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले आरबीआई का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह कौन सा है, तो ये आपका ताड़ का पेड़ और बाघ है। तो ये भी आपको याद रखना है। और आरबीआई को जो है देशों का बैंकों का बैंक जो है कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, तो ताड़ का पेड़ और बाघ। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह बताया था कि इनमें से कौन सा यूनेस्को लिस्ट में शामिल नहीं है। तो देखिए आपका सूर्य मंदिर जो कि आपका उड़ीसा में है तो ये तो आपका यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। उसके बाद फतेहपुर सीकरी ये भी जो आपका उत्तर प्रदेश में तो ये भी आपका शामिल है, ठीक है। उसके बाद एलिफेंटा की गुफाएं ये भी शामिल है, लेकिन ये कर्नाटक राज्य में नहीं है। ये कहाँ पर है, तो मैं पहले भी आपको बताया कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ना वो महाराष्ट्र राज्य में है। तो ये जो आपका ऑप्शन सी एलिफेंटा की गुफाएं जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कौन सा रोग जो है जीवाणु जनित रोग है यानी बैक्टीरियल रोग है, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे ऑप्शन में आपका एड्स, रेबीज़ और स्मॉल पॉक्स ये जो 3 ऑप्शन मुझे मिले हैं। तो देखिए ये जो एड्स, रेबीज़ और स्मॉल पॉक्स है ना ये आपके वायरल डिजीज़ हैं। और जो चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका बैक्टीरियल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो आपके वायरल डिजीज़ हैं। और चौथा जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह बताया था कि बच्चों में ड्रग एडिक्ट के उन्मूलन के लिए जो है यूएनओ की कौन सी संस्था है। तो देखिए बच्चों में ड्रग एडिक्ट के लिए जो उन्मूलन के लिए यूएनओ की जो संस्था है ना ये यूएनओडीसी है। तो यूएनओडीसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले यूएनओडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बच्चों में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए जो है युविका, ये जो किसके द्वारा चलाया गया था? तो देखिए बच्चों में विज्ञान के लिए बढ़ावा देने के लिए जो है ये युविका है ना, ये इसरो के द्वारा चलाया गया था। तो इसरो जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये बेंगलोर में है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि आपके 100% और रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।